वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं पर खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा के साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में है झंकार सकल, लय है मुझ में संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदचल मेरा दीप भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। हित वचन ना तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। तो यह बात बोलकर आखिरी दूत पांडवों की तरफ से थे भगवान कृष्ण, जो 5 ग्राम लेने आए थे, उनसे मांगने आए थे कि भाई 5 ग्राम दे दो और अपना हस्तिनापुर अपने पास रख लो और खांडा पर्वत भी रख लो अपने पास। दुर्योधन वो भी नहीं सका। दुर्योधन का मानना यह था कि भाई ये पूरी धरती मेरी है, तो 5 ग्राम तो क्या, मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, एक सुई के बराबर कब ज़मीन नहीं दूंगा उनको मैं। किस हक से वो मांग रहे हैं मुझसे? ये पूरे राज्य, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं नहीं दूंगा। लड़ना तो आके लड़ ले मुझसे। दुर्योधन वॉज कॉन्फिडेंट कि पांडव इतने स्ट्रांग नहीं है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन चलती है हर जगह पर कि भाई आर्मी देखा तो ज़्यादातर राजा जो है दुर्योधन को सपोर्ट करते और कम राजा पांडवों को सपोर्ट करते, तो आर्मी वीक थी। और दुर्योधन के पास द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और भीष्म भी थे। तो पांडवों के कंपेरेटिवली ये लोग स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी। चांसेस एक्सट्रीमली नैरो था, मतलब 0.1% का था चांस कि पांडव जीतेंगे। पर पांडवों के पास जो था वो दुर्योधन के पास नहीं था। एक बार क्या हुआ, जब लड़ाई की ठहरी गई कि लड़ाई होना ही अब भगवान कृष्ण के जो बेटे थे सांबा, उनकी शादी हुई थी दुर्योधन की बेटी से। तो दुर्योधन और भगवान कृष्ण दोनों समधी थे, और कृष्ण भगवान और अर्जुन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे और दूर के कज़न भी थे। तो अब कृष्ण भगवान किसी तरफ से लड़े? जो बलराम जी थे वो बोल रहे थे भाई दोनों भाइयों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, फैमिली इशू है, बैटल सॉल्व करनी चाहिए। और वो इस युद्ध से पल्ला झाड़ रहे थे बलराम जी, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई ये ऐसा टाइम है कि आपको किसी न किसी साइड तो लेना पड़ेगा, या तो उधर जाओ या तो उधर जाओ। और जो पांडव थे उनका जो केस था वो जेन्युइनली ठीक था। अगर आज की डेट से दिखाया तो जेन्युइनली ठीक था कि भाई उनसे छल कपट से छीना गया, लिया गया उनका राज्य, वो दे नहीं रहे। अब बात लड़ाई तक आ गई है। तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई अब एक साइड लेंगे तो मैं लेकर आऊँगा। तो उन्होंने बोला दोनों को, भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन बैठे हुए थे
द्वारका जाकर कृष्ण भगवान के बिल्कुल पैरों के पास वो सो रहे थे। कृष्ण भगवान वो मांगने गए थे सहायता, अब देखा तो सो रहे, तो फिर क्या करें, तो पैरों के पास आके बैठ गए कि जब नींद खुलेगी तो उठ के बात हो ही जाएगी। तब तक दुर्योधन भी आ पहुंचा। अब दुर्योधन जाके बिल्कुल ही साइड में खड़ा हो गया, बिल्कुल एक अकड़ के साथ। तो कृष्ण भगवान उठे नींद से, तो दुर्योधन ने बोला कि माधव, आपको तो पता ही अब ठहर गई युद्ध की, अब तो युद्ध होने ही वाला है, तो आप मेरे समधी भी हैं, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो कृष्ण भगवान ने बोला, ऐसा तो अर्जुन मेरा भाई है, तो पहले मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला, चलो ठीक है, ऐसा है तो यही सही, आप किसकी मदद करना चाहेंगे। तो कृष्ण भगवान ने बोला, तो पहले अर्जुन आया है तो मैं उसी को पूछता हूँ कि क्या चाहिए उसको। तो दुर्योधन बोलता, नहीं, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा अधिकार है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, नहीं, वो छोटा है तुमसे, तो पहले उसका अधिकार है मांगने का। तो अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण भगवान की, पार्थ, इस युद्ध में या तो तुमको मेरी नारायणी सेना मिल जाएगी। उस वक्त जो द्वारका की सेना थी ना, बहुत ही एडवांस थी। जैसे आज के वर्ल्ड में देख लो, जो भी एडवांस कंट्री है उनकी जो आर्मी है एडवांस विद एडवांस वेपन्स, उस टाइप की थी द्वारका। तो बोलते भाई, अगर मेरी आर्मी लेनी तो ले लो मेरी आर्मी को। तो दुर्योधन बड़ा घबरा जाता है कि यार इतनी एडवांस आर्मी अगर अर्जुन ले गया तो अर्जुन बोलता, मैं क्या करूँगा आर्मी का, मुझे आर्मी नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोलते, तुम्हें क्या चाहिए फिर। बोलते हैं, मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, इसे तुम्हें पता ही है। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, मुझे आपके शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। दुर्योधन मने मन खुश देख कर भाई कि ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी यार, पहला चांस मिला मांगने का, उसमें भी आर्मी नहीं लिया, वो निहत्ते उसको ले लिया, और कृष्ण को वो क्या कर लेगा। तो दुर्योधन हाथ जोड़ के बोलता है, बहुत ही मतलब अंदर से एक सरकाज़म था, अगर ऐसा है तो फिर मैं ही आर्मी ले आता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं ही आपकी सेना ले आता हूँ। दुर्योधन मनी मन बड़ा खुश, और फिर दुर्योधन आर्मी को ले आता है। तो युद्ध ठहर गई। अब कुरुक्षेत्र में आके मिलता है। अब कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बार बार बोला गया है वहाँ पर। आप अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया कि कुरुक्षेत्र में आज तक वहाँ पूजा चलती है, और वहाँ पर जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है कुंभ का, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धर्म भूमि माना गया है कुरुक्षेत्र को, आज भी मानते हैं लोग, जाकर पूजा करते हैं वहाँ पर। और बहुत ही बड़ा बैटल फील्ड है कुरुक्षेत्र। आज तो बटा हुआ कि कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, सोनीपत है, पानीपत है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त एक ही था। द लैंड वॉज प्रिटी बिग एक्चुअली। तो दोनों सेनाओं के लिए वही सही जगह थी, तो वहीं पर आए, पूरा ऑल ओवर इंडिया से आए। उस वक्त इंडिया मतलब यही नहीं था, इंडिया मतलब उस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब था, हाफ चाइना काइंड ऑफ, और नेपाल, भूटान, यहाँ से म्यांमार हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, मिड ऑफ द इंडिया, मतलब साउथ सदर्न इंडिया नहीं था, तमिलनाडु और कर्नाटक सब नहीं था, बट सदर्न इंडिया काइंड ऑफ, महाराष्ट्र और थोड़ा आंध्र प्रदेश तक के एरिया थे, उड़ीसा था, पर उस तक उनके नाम अलग थे। तो वो सारे राजा आए लड़ने के लिए। अब जब लड़ने आए तो दोनों ने देखा कि भाई आसपास दोनों सामने आ गई सेना, और उसको देखकर अर्जुन इमोशनल हो गया, अर्जुन कंफ्यूज हो गया देखकर। तो दैट वाज लाइक फर्स्ट केस ऑफ एंग्जाइटी कह सकते हैं, या उसका नर्वस सिस्टम डाउन नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था अर्जुन का, कि इतनी बड़ी सेना और मेरे खुद के लोग हैं, कैसे लड़ूंगा मैं। तो अर्जुन ने इनडायरेक्टली बोलते बोलते लड़ाई के लिए मना ही कर दिया था। तो ये देखकर धृतराष्ट्र बड़ा खुश, क्योंकि धृतराष्ट्र जो था हस्तिनापुर में बैठा तो है, लेकिन उसको सारी स्टोरी सुना रहा है संजय कि भाई ये वहाँ पर हो क्या रहा है। अब धृतराष्ट्र बड़ा खुश कि अर्जुन तो नहीं लड़ेगा इसमें, अर्जुन नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा वहाँ से, क्योंकि दिव्यास्त्र तो उसी के पास है, और कोई तो टिकने वाला है नहीं वहाँ से हमारी सेना के सामने। तो धृतराष्ट्र खुश कि भाई इस तरह मैं अपने पांडव पुत्रों के साथ अन्याय भी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरे पांडव पुत्र मार जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा, और किसी तरीके से मैं दुर्योधन को कन्विंस कर लूँगा कि 5 गांव दे दो और ये युद्ध से निपट जाए। तो धृतराष्ट्र जो था बहुत ही जल्दी एक कंक्लूजन में आ गया कि अब युद्ध नहीं होने वाला। तो इस फर्स्ट चैप्टर से एक चीज़ समझ में आती है हमको, एक फर्स्ट लेसन सीखने को मिलता है कि
नेवर जंप इनटू एन कंक्लूजन क्विकली, ठीक है। तो किसी भी कंक्लूजन में जल्दी नहीं कूदना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पहले पूरा समझना चाहिए। अब यहाँ पर अर्जुन कंफ्यूज है, अर्जुन चाहता है कि कंफ्यूजन दूर करे कृष्ण मेरा, प्लस पैरेलली वो इस युद्ध करने का डिसीजन करना है या नहीं करना है, मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ, ये डिसीजन आप लो, वो ये कह रहा है अर्जुन। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये निर्णय मैं लूँ तुम्हारे लिए कि युद्ध करो कि नहीं करो, तो ये नहीं सकता। बोले ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ के लिए तुम खुद ही निर्णय लोगे, खुद ही डिसीजन लोगे। तो सेकंड हमको ये सीखने को मिलता है इस चैप्टर से कि अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखना चाहिए, हमको खुद लेना चाहिए। किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में। ये ब्लेम गेम जो हम करते हैं कई बार कि भाई उसने कहा था इसलिए मैंने किया, ऐसा नहीं है। आपका लाइफ है, आपको खुद ही बागडोर पकड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अब ये पढ़ा कि दोनों मिलिट्री सामने आ गया, अर्जुन कन्फ्यूज़ है, धृतराष्ट्र खुश है और है कि युद्ध नहीं होने वाला। अर्जुन चाहता है कि कृष्ण भगवान डिसाइड करे कि युद्ध करे कि ना करे, और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं भाई डिसीजन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। जब कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो बार बार उनके ऊपर अटैक होता है। देखिए उनकी जो लाइफ है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है शुरू से। भगवान का रूप तो ठीक है, लेकिन आप एज ए ह्यूमन देखिए उनकी लाइफ बहुत शुरू से डिफ़िकल्ट रही है। जब वो पैदा हुए तो लाइफ थ्रेटिंग उनको शुरू से था, लाइफ का थ्रेट। कोई ना कोई उनको बार बार मारने आ रहा था, कभी कोई राक्षस के रूप में, कभी सेना भेज देती थी। तो उनकी लाइफ स्मूथ नहीं रही है। आप उनकी लाइफ अगर बचपन से पढ़ें, पहले वो पूतना आई थी दूध पिलाने के बहाने जहर देने के लिए, उसके बाद फिर और राक्षसों ने अटैक करा उनके ऊपर, फिर और भी आर्मी आती रही, बार बार कुछ ना कुछ होता रहा। फिर कंस को मारने के बाद फिर जरासंध का अटैक होता रहा। तो उनका पूरा जो लड़ाई है ना वो युद्ध में निकला, कृष्ण भगवान की लड़ाई। इट वॉज नॉट एन ईजी लाइफ फॉर हिम कि स्मूथली निकल गया। तो इससे ये हमको सीखने को मिलता है जो जीवन है ना हमारा वो संघर्षों से बढ़ा हुआ है। सभी का जीवन में बहुत संघर्ष बचपन से लेकर आखिर दम तक रहेंगे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ स्मूथ निकल रहा है या देखो उसकी लाइफ तो स्मूथ जा रही है, ऐसा नहीं है। वो अपना संघर्ष लड़ रहा है, आप अपना संघर्ष करते रहिए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो जीवन मृत्यु लोक में आया हो तो संघर्ष आपको करते ही रहना पड़ेगा, कुछ भी स्मूथ नहीं होने वाला। तो आखिर की 2 लाइन वही कविता की, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये रहा जो अपने मैंने बताया, था समरी था फर्स्ट चैप्टर का। अब हम सेकंड चैप्टर जल्दी शुरू करने वाले हैं, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।